नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का 5वां काव्य का नाम था हिंद देश के निवासी। इस काव्य का हमने स्वाध्याय सीखा था। इस वीडियो में हम इस काव्य की भाषा सज्जता सीखेंगे। भाषा सज्जता यानी हिंदी भाषा का व्याकरण, हिंदी भाषा का ग्रामर, जिससे हमें हिंदी भाषा लिखने, बोलने या समझने में आसानी हो। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम का टॉपिक है। सर्वनाम यानी हम जो नाम के बदले में उपयोग में लेते हैं वो शब्द, इसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द है हम नाम के बदले में उपयोग में लेते हैं वो, जैसे यहाँ पे है प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है। तो मीना है तो मीना के बदले में हमने सर्वनाम कौन सा लिया है, तू। चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना। मीना बोल रही है, नहीं मेरा मन नहीं लगता। मीना क्या कहते हैं, मेरा, यानी मीना है, उसके लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया है, मेरा का। फिर आगे है प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। तुम यानी तुम कौन, मीना। प्रियंका ने इस बार मीना को है वो तुम का सर्वनाम दिया है। यहाँ पर मीना के बदले में तुम सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। फिर आगे है मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ। मीना ने खुद को मैं सर्वनाम से प्रयोग में लिया है। यहाँ मीना है तो मीना खुद बोलती है तो यहाँ पर मैं आएगा सर्वनाम। आगे है पर मुझे खेलना रास नहीं आता। आया, रास नहीं आया यानी मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे यानी यहाँ मुझे सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया है, मीना के लिए। फिर आगे है क्यों, इसलिए मीना बोल रही है, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। यहाँ पर कौन है, सीमा मौसी। सीमा मौसी के लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ है कौन सा, उन्होंने, क्योंकि एक बार हम जो नाम लेते हैं उसके बाद हम दूसरी बार उसी व्यक्ति का या वस्तु का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आगे है प्रियंका, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। मैं यानी कौन, मीना, और आप यानी प्रियंका। यहाँ पर है अब आप बताइए। पहला, उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो संज्ञा, जो नाम है वो व्यक्तियों के प्रयोग में आते हैं। व्यक्तियों के नाम हमें पता चलते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे मीना है, प्रियंका है और सीमा मौसी है, ये हमें है वो व्यक्ति का बोध दिलाती है, इसलिए इस शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे है इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया है उनकी सूची बनानी है, यानी वो शब्द है वो हमें यहाँ लिखने हैं। जैसे प्रियंका के लिए प्रयोग में आया तू अथवा तुम। फिर मीना के लिए है मेरा, मुझे या मैं। और सीमा मौसी के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सारे शब्द है वो सर्वनाम है। सर्वनाम यानी जो नाम के बदले में प्रयोग में आते हैं वह। फिर है नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। फिर नीचे सर्वनाम की परिभाषा है वो हमें पूर्ण करनी है। जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम होते हैं वो सर्व यानी सभी के लिए प्रयोग में आते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे मैं बोलूँगी, फिर आप बोलेगी तो आपको खुद को मैं बोलेगी। फिर मैं तुमको तुम बोलती हूँ तो फिर आप मुझे बोलेगी तो आप मुझे भी तुम ही बोलेगी। यानी ये सब सर्वनाम है वो सबके लिए प्रयोग में आते हैं, इसलिए
इन सर्वनाम को सब लोगों के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं। आगे है, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को जो सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर काउंस में लिखिए। तो यहाँ पर है, मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो सर्वनाम कौन सा हुआ? मुझे। फिर है, हम मैच जीत गए, तो सर्वनाम होगा हम। फिर है, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तो यहाँ पे सर्वनाम आएगा तुम। फिर तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, इसमें होगा सर्वनाम तुम्हारी। फिर है, वह कैप्टन है, तो वह सर्वनाम होगा। फिर आगे है, उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो उसने है वो सर्वनाम होगा। फिर यहाँ पर है, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। खुद के लिए यानी हम स्वयं के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो राजीव है वो खुद आता है, खुद यानी स्वयं, तो स्वयं है वो राजीव ने खुद के लिए प्रयोग किया है, इसलिए स्वयं है वो सर्वनाम होगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पर अपने आप है वो सर्वनाम होगा, क्योंकि मैं है वो अपने आप चले जाने वाला हूँ, यानी अपने आप है वो मैंने अपने लिए ही प्रयोग में लिया है। आगे है, इतना जानिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता यानी सुनने वाले के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों को प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हम जब बात करते हैं तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो मैं अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करूँगी, सामने वाले के लिए सर्वनाम का प्रयोग करूँगी, और मैं और मेरे सामने वाले के सिवाय हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो उसके लिए भी अलग सर्वनाम का प्रयोग करूँगी। जैसे यहाँ आया है, उत्तम पुरुष यानी मैं खुद या आप खुद। उत्तम पुरुष यानी जो बोलने वाला है वो, इसके लिए हम मैं सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, हम, मुझे, हमें आदि सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। फिर मध्यम पुरुष यानी तुम, इसके लिए हम तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें आदि सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरे व्यक्ति के लिए यानी अन्य पुरुष के लिए हम वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है, निजवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनके निजत्व या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा था स्वयं और अपने आप है वो हम खुद के लिए प्रयोग में लेते हैं, इसलिए ये सर्वनाम है दोनों, वो निजवाचक सर्वनाम हुए। निज यानी हम जो शब्द खुद के लिए प्रयोग में लेते हैं वो। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, वह आप ही चला आया, वे खुद चले गए, यानी स्वयं, अपने आप, खुद, आप, ये सब है वो सर्वनाम है। कौन से? निजवाचक, यानी हम है वो अपने लिए ही ये सर्वनाम प्रयोग में लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर है सर्वनाम का जो छोटा सा टॉपिक था वो पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।